रानू चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। वो लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा करती थी। रानू चिड़िया के दो बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। रानू चिड़िया अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल जाती है और एक सूखे पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ने लगती है। रानू चिड़िया लकड़ियाँ तोड़कर उनकी एक गठरी बनाती है। अब जल्दी से मैं इन लकड़ियों को बेचकर अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जाती हूँ। रानू चिड़िया लकड़ियों को उठाती है और कबूतर की दुकान पर ले जाती है। ये लो रानू, यही 20 रुपए। 20 रुपए? ठीक है। रानू चिड़िया मजबूर थी, 20 रुपए में ही सारी लकड़ियाँ दे देती है। रानू चिड़िया एक होटल पर जाती है और 20 रुपए में एक रोटी लेकर घर की तरफ जाती है और रोटी अपने बच्चों को दे देती है। मम्मा, सिर्फ एक रोटी? हाँ बेटा, आज यही खा लो, कल मैं ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगी। मम्मा, आप क्या खाएंगी? मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों खा लो, पढ़ाई भी तो करनी है ना। खा लो मेरा बेटा। मगर बच्चे वो रोटी अकेले कहाँ खाने वाले थे, वो बहुत समझदार थे। कुकू थोड़ी रोटी तोड़कर अपने पंखों से अपनी मम्मा के मुंह में डालता है। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू थे। गुड़िया भी रोटी का निवाला माँ के मुंह में डालती है। चलो ठीक है बच्चों, जाओ और अच्छे से पढ़ाई करना। दोनों बच्चे पढ़ने लगते हैं। अगले दिन कुकू और गुड़िया बिना कुछ खाए ही स्कूल चले जाते हैं और रानू चिड़िया अपनी कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियाँ लेने चली जाती है। जंगल में एक पक्षी ऐलान कर रहा था, जंगल में लकड़ियाँ काटने पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई पक्षी जंगल के कानून की खिलाफवर्जी करेगा, उसे सजा दी जाएगी। ऐलान सुने और दूसरों तक पहुंचा दे। आंटी, बात सुन ले इनकी, अब लकड़ियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। न जाने ये राजा तो पक्षियों को जिंदा ही मार देगा। गौरी, तुम्हें क्या टेंशन है? हम कौन सा लकड़ियाँ काट कर गुजारा करते हैं। तोता भागा भागा रानू चिड़िया के पास जाते हैं। रानू बहन, रुक जाओ, ये लकड़ियाँ मत काटना। राजा ने लकड़ियाँ तोड़ने पर पाबंदी लगाई है, अगर कोई तोड़ेगा तो उसे सजा मिलेगी। रानू चिड़िया तोते के पास आती है। तोते भैया, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं उनका पेट कैसे भरूंगी? जालिमों के हाथों में जब हुकूमत आ जाए तो ऐसा ही होता है। मगर रानू बहन, तुम लकड़ियाँ मत तोड़ो, कोई और काम कर लेना। मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए काम ढूंढने की। जग्गू, कुकू, गुड़िया स्कूल से घर वापस आ रहे थे। जग्गू गुड़िया और कुकू से कहता है, अब तुम दोनों स्कूल कैसे आओगे? तुम्हारी मम्मा का काम तो बंद हो गया है। आज रात तो तुम्हें खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। हमें कुछ मिले ना मिले तुम्हें क्या। जग्गू, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारी मम्मा ही आएगी रात को मांगने के लिए। एक रोटी दे दो मेरे बच्चों के लिए, मैं ये पत्थर तुम्हारे सर में मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से, और आइंदा अगर मुझे कहा ना टेस्ट दिखा दो तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। चलो गुड़िया बहन, घर चलते हैं। कुकू और गुड़िया वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू दूर जाकर एक टूटे हुए पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुकू भाई, रात को मम्मा से खाना नहीं मांगेंगे? हाँ गुड़िया बहन, हमने खाना मांगा तो मम्मा परेशान होंगी। चलो नदी से पानी पी लेते हैं। कुकू और गुड़िया नदी पर जाते हैं और पानी पीने लगते हैं। कुकू भाई, इतना पानी पीकर मेरे पेट में तो दर्द होने लगा है। चलो गुड़िया, घर चलते हैं, हो सकता है मम्मा ने हमारे लिए कुछ खाने को रखा हो। गुड़िया और कुकू घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। भाई, पेड़ से गुड़ू गुड़ू की आवाज आ रही है। चुप हो जाओ, सोने की कोशिश करो, खाली पेट मुझे तो नींद नहीं आ रही। गुड़िया, कुकू, तुम दोनों जाग रहे हो? भूख लगी होगी ना मेरे बच्चों को? नहीं मामा, हमें तो भूख नहीं, हमने स्कूल में बच्चों के साथ भोजन खा लिया था। रानू चिड़िया जानती थी कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। फिर दोनों सो जाते हैं और रानू चिड़िया घर से निकलती है। इंसानों की बस्ती में इंसान देर तक जागते हैं, मुझे वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मैं वहाँ जाती हूँ। रानू चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। वहाँ जमीन पर कुछ चावल बिखरे पड़े थे। रानू चिड़िया उन चावलों को इकट्ठा करके अपने बच्चों के लिए ले जाती है। गुड़िया, कुकू, उठो, ये लो भोजन खा लो। गुड़िया और कुकू उठ जाते हैं। मामा, आप भोजन ढूंढने गई थी? जब तक एक माँ के बच्चे भूखे हों, एक माँ कैसे चैन से सो सकती है। दोनों बच्चे चावल खाते हैं और कुछ अपनी मामा के लिए छोड़ देते हैं। रानू चिड़िया भी वो चावल खा लेती है। अगले दिन फिर से रानू चिड़िया काम की तलाश में निकल जाती है। चलो निकल जाओ तुम दोनों स्कूल से, जब फीस लाओगे तभी वापस आना। मास्टर जी, हम जल्द ही फीस दे देंगे आपको, प्लीज हमें पढ़ने दें।
इतने दिनों से हर रोज यही बात कहने को मिलती है। जाओ यहाँ से चले जाओ। गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं और नदी किनारे जाकर बैठ जाते हैं। कुकू भाई, अगर अभी हम घर गए तो मामा को पता चल जाएगा कि तोते मास्टर ने हमें स्कूल से निकाल दिया है। मामा पहले ही बहुत परेशान है। मास्टर ने ऊपर से हमें स्कूल से निकाल दिया। मामा बहुत परेशान हो जाएंगी। ठीक है गुड़िया बहन, हम कुछ देर इस नदी पर बैठ जाते हैं। वहीं उन्हें एक जाल नजर आता है। गुड़िया बहन मछली पकड़ कर देखते हैं। कोको जाल नदी में फेंकता है। जाल में एक सुंदर सी मछली आ जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर हम इस मछली को बाजार ले जाते तो स्कूल की फीस दे सकते हैं। मगर कुकू भाई, मछली तो रो रही है। कुकू भाई, इसे छोड़ दो। कुकू और गुड़िया मछली को छोड़ देते हैं। तुम दोनों मुझे अच्छे पक्षी लगते हो। तुम दोनों ने मुझ पर रहम किया, मुझे जिंदगी दी। बदले में मैं तुम दोनों को ऐसी चीज दूंगी कि तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। क्या वाकई? कुकू भाई, आपने वो सुना जो मैंने सुना? हाँ, ये मछली तो वाकई ही बोल रही है और बहुत अच्छा बोल रही है। कुकू और गुड़िया खुश हो जाते हैं। वो मछली पानी में जाती है और एक कीमती मोती निकाल कर लाती है जो चमक रहा था। कुकू और गुड़िया वो मोती लेकर अपनी मामा के पास जाते हैं। ये कीमती मोती? गुड़िया, कुकू, ये कहाँ से लिया? गुड़िया और कुकू अपनी मामा को सारी बात बताते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को देखकर खुश होती है। उस मोती से एक सुंदर घर बनाते हैं और वहाँ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मामा, हम जानते हैं भूख में जीना कितना मुश्किल होता है। हमारे जंगल में बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता। हम उनके लिए कुछ करेंगे ताकि उन्हें हर रोज भोजन मिले। रानो चिड़िया अपने बच्चों की बात सुनकर हैरान हो रही थी। फिर वो सब मिलकर घर पक्षियों के लिए बनवाते हैं और भूखों को खाना खिलाने का इंतजाम करते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल रखें। हो सकता है आपकी छोटी सी मदद किसी की जीने की वजह बन जाए। खुश रहें, खुशियाँ बांटे। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। मिठू भाई, हम तो घूम घूम कर अब थक गए हैं, मगर अभी तक कुछ नहीं मिला। हाँ रानो बहन, भोजन का तो नामो निशान नहीं दिख रहा। मुझे तो उड़ते उड़ते प्यास भी लग गई है। क्यों ना हम अब थोड़ा पानी पी लें? हाँ मिठू भाई, ठीक कह रहे हैं आप, मगर इस जंगल में नदी भी न जाने कहाँ मिले। रानो और मिठू भोजन की तलाश में दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। उस जंगल को वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। मिठू भाई, वो देखो नदी, चलो पानी पीते हैं। मिठू और रानू जी भरकर पानी पीते हैं। उस नदी का पानी पीने के बाद वो अपने आप को एक अलग दुनिया में पाते हैं। अरे अरे, ये कहाँ आ गए हम? ये पानी ही शायद जादुई था। हाँ मिठू भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मगर देखो, ये जगह तो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। कितनी सुंदर है। मिठू तो बेहद घबरा जाता है। क्या कहा? क्या कह रही हो रानो बहन? क्या हम मर चुके हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मरना नहीं चाहता अभी। अचानक से एक आवाज आती है। ये जादुई लोग हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम भोजन की तलाश में निकले थे। भोजन तो मिला नहीं, मगर यहाँ पहुँच गए। वहाँ एक परी नमूदार होती है। परी जी, हम यहाँ जानबूझकर नहीं आए। प्लीज प्लीज हमारी मदद करें, हमें अपने घर जाना है। शुक्र है, ये तो परी लोग हैं। मुझे तो लगा मैं मर गया। रानो और परी उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। मुझे तो अब परी लोग देखने हैं। बेशक एक यादगार सफर रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्यारे मिठू, चलो मैं आप दोनों को अपना परीलोक दिखाती हूँ। परी उन्हें जगह जगह घुमाती है। ये है झरना, यहाँ हम नहाते हैं। और ये है तालाब, जहाँ से हम पानी पीते हैं। और ये है हमारा बागीचा, जहाँ हर तरह का फल लगता है। और ये फल कभी खत्म नहीं होते। क्या हम भी ये फल चख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, आप भी ये फल खा सकते हैं। पेट भर कर खाएं। और ये लो, ये अपने साथ ले जाओ। ये फल खा लेना और इनके बीज अपने आंगन में लगा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। रानो और मिठू दो दो फल लेकर आ जाते हैं और उन्हें अपने अपने आंगन में लगा लेते हैं। मिठू भाई, जब मेरा पौधा बड़ा होगा और इस पर जब फल लग जाएंगे तो मैं सब पक्षियों को खिलाऊंगी। वो ये खाकर बहुत खुश होंगे। क्यों भाई, मेहनत हम करें और फल वो खाएं, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा।
मिठू भाई, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खुदा ने हर किसी के लिए किसी न किसी को वसीला बनाना होता है। अगर उसने हमें अता किया है तो हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। दिन गुजरते गए, आहिस्ता आहिस्ता वो पेड़ बड़े हो जाते हैं और उन पर फल लग जाते हैं। चिड़िया बहन, तुम्हारे पेड़ पर तो कितने ज्यादा फल लगे हैं, मगर मेरे पेड़ पर तो कोई नहीं लगा। मिठू, तुम्हारे और चिड़िया के पेड़ों में कोई फर्क नहीं था, बस तुम्हारी और चिड़िया की सोच में बहुत फर्क था। तुमने हमेशा से चाहा कि इस पेड़ के फल सिर्फ तुम खाओगे, इसलिए इस पर थोड़े फल हैं। मगर चिड़िया ने हमेशा फल बांट कर खाना चाहा, इसलिए उसके पेड़ पर ज़्यादा फल हैं। सब पक्षी चिड़िया के पास आते, वहाँ आकर फल खाते और पेट भरकर चिड़िया का शुक्रिया अदा करते। रानू चिड़िया के फल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। प्यारे दोस्तों, खुशियाँ और अनाज तकसीम करने से कभी कम नहीं होते, इसलिए अपने इर्द गिर्द लोगों का हमेशा ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। शाम का समय था। रानू चिड़िया भोजन लेकर घर आती है। रानू चिड़िया का बेटा कुकू बैठा अपना होमवर्क कर रहा था। मम्मा, आप आ गई? मम्मा, मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया है। अब सुबह संडे है, मैं सुबह आपके साथ भोजन लेने जाऊंगा और आपने मुझे नदी किनारे लेकर जाने का वादा किया था। हाँ हाँ, मुझे याद है। अगर तुम ऐसे ही अपना हर काम वक्त पर करोगे तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। दूसरी तरफ जग्गू अभी तक खेल ही रहा था। जग्गू, अपना होमवर्क कर लो, नहीं तो तुम्हारी टीचर तुम्हें मारेगी। मम्मा, सुबह छुट्टी ही है, सुबह कर लूँगा। सुबह होते ही जग्गू खाना खाकर खेलने के लिए निकल जाता है और कुकू अपनी मामा के साथ नदी किनारे जाता है। मम्मा, मुझे नदी और ये फूल बहुत प्यारे लगते हैं। मम्मा, आपको पता है, हमारी टीचर बता रही थी कि इन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। मेरा बेटा तो बहुत कुछ सीख गया है। हाँ बेटा, इन पेड़ों से ही दुनिया कायम है, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। रात हो जाती है। जग्गू अपनी किताबें अपने मुंह पर रख के सो जाता है। थक गया मेरा बेटा पढ़ पढ़ के, इस दफा तो मेरा बेटा ही टॉप करेगा। सुबह हो जाती है। सभी पक्षी स्कूल चले जाते हैं। आज तो सुबह सुबह मार पड़ जाएगी, मैंने तो जरा भी होमवर्क नहीं किया। क्या करूं क्या करूं? हाँ, आइडिया। कुछ देर सोचने के बाद जग्गू अपनी क्लास में जाता है। सब पक्षी बाहर खेल रहे थे। जग्गू कुकू की कॉपी से अपनी कॉपी बदल देता है। फिर कुछ समय बाद बुलबुल टीचर क्लास में आती हैं। कैसी हो बच्चों, कैसी गुजरी तुम सबकी छुट्टी? पढ़ा भी था कि खेल कूद करके ही आ गए हो? चलो सब अपनी अपनी कॉपी चेक करवाओ। ये ले टीचर जी, मैंने सारा काम किया है। और जग्गू, तुम्हारी लिखाई तो बहुत अच्छी होती जा रही है। क्या वाकई ही ये तुमने लिखा है? जी जी टीचर जी, मैंने ही लिखा है। बारी बारी सब बच्चे अपना होमवर्क चेक करवाते हैं। कुकू, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? बुलबुल कुकू को एक स्टिक लगाती है। फिर कुछ देर बाद उनको छुट्टी हो जाती है। तमाम पक्षियों के माता पिता उनको लेने आते हैं। मामा, आज कुकू को अच्छी मार पड़ी है, बड़ा मजा आया है। चिड़िया, क्या तुम अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देती हो? कैसा नालायक बच्चा है तुम्हारा। नहीं नहीं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। कुकू ने तो अपना सारा होमवर्क किया था। मम्मा, किसी बुरी पक्षी ने मेरी कॉपी अपनी कॉपी से बदल दी और मुझे मार पड़वा दी। देखो, अब ऐसे बहाने बना रहा है। मेरा बेटा तो रात तक पढ़ता रहता है, देखना मेरा बेटा ही फर्स्ट आएगा। चिड़िया, अपने बच्चे पर ध्यान दो, कहीं फेल ही ना हो जाए। कुछ दिनों बाद उनके इम्तिहान शुरू हो जाते हैं। कुकू रात दिन मेहनत करता है। कुकू बेटा, तुम अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। मम्मा, बस थोड़ा सा रह गया है, मैं पढ़कर सो जाऊंगा, आप सो जाएं। दूसरी तरफ जग्गू हमेशा की तरह किताब मुंह पर रख के सो जाता है। इम्तिहान का वक्त भी आ जाता है। कुकू अपना पेपर बहुत खुश होकर देख रहा था। ये क्या, इस पेपर में तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं मिल रहा जिसका जवाब मुझे आता हो। क्या करूं अब, क्या लिखूं ऐसा कि टीचर मुझे पास कर दे। जग्गू पेपर में शेर और गाने लिख देता है। पेपर मुकम्मल हो जाते हैं और फिर रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। इस क्लास में थर्ड पोजीशन ली है मिठू ने और दूसरी पोजीशन ली है कीकी ने और फर्स्ट पोजीशन लेने वाला पक्षी है मेरा ही बेटा होगा। फर्स्ट पोजीशन ली है कुकू ने
कुकू और उसकी मामा बहुत खुश होती हैं और गौरी कभी बहुत शर्मिंदा होती है। सब पक्षियों का रिजल्ट बहुत अच्छा था, सिर्फ एक पक्षी फेल हुआ है और वो है जग्गू। जग्गू का रिजल्ट सुनकर गौरी मुंह छुपाती फिरती है और आखिर घर जाकर अपना सारा गुस्सा जग्गू पर निकाल देती है। प्यारे बच्चों, जो मेहनत करता है सिला हमेशा उसे ही मिलता है। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए।